Hello and welcome to the eighth part of Maths class 7 Chapter 1 Integers। पिछली वीडियो में हमने देखा था पावर्स ऑफ इंटीजर्स देखा था कि इंटीजर्स का जो है वो पावर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स देखे थे उसमें हमने। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। मतलब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी मतलब उसकी जो खासियत होती है या फिर जो उसकी क्या बोलते हैं तो प्रॉपर्टी मतलब स्पेसिफिक एक चीज़ हो जाएगी है ना, उसकी स्पेसिफिसिटी हो जाएगी है ना, वैसा प्रॉपर्टीज़। अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये हम देखेंगे। do the properties that you use for operations with whole numbers apply to integers also। इंटीजर्स को भी अप्लाई होती है क्या होल नंबर्स पे जो आती हो, ठीक है। सो अभी पहली प्रॉपर्टी इंटीजर्स की है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोला है, फॉलोइंग द सम पेयर्स, ठीक है। कुछ पेयर्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि एडिशन में हम पहले देखेंगे। एडिशन में क्या होता है 4 + 9 इज इक्वल टू 13। ये क्या है, ये भी इंटीजर ही है ना, कौन सा, पॉजिटिव, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट में क्या बताया है, -6 + 3 -6 + 3, इसका आंसर भी क्या आएगा -3। हमने सॉल्व करना देखा है, हम पता कर सकते हैं ना। बट ये सब में क्या है, इंटीजर्स ही हैं। जो आंसर आए हैं उनके इंटीजर्स ही हैं इक्वल टू के बाद, तो एडिशन में हो गया ये। अब मल्टीप्लिकेशन में भी 4 9 36 दिया है यहाँ पे, है ना, तो वही 36। फिर अगर 5 2 देखते हैं तब भी क्या आएगा 10, ठीक है ना। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी जो है वो इंटीजर्स ही आते हैं उनके आंसर में, मतलब उसके इक्वल्स टू इंटीजर नंबर ही होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि हम देखते हैं कि इसमें भी मतलब अगर हम 4 - 9 करेंगे तो -5 आएगा। तो ये भी क्या है, इंटीजर है, कौन सा, नेगेटिव इंटीजर है ना। वैसे ऐसी एग्जांपल सब दिए हुए हैं ये सब्ट्रैक्शन में, है ना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। अभी डिवीजन में हम करेंगे अगर 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, है ना, ठीक है। चलो ये है इंटीजर। बट अगर -7 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले डिवाइड करना है, क्या आएगा 4 आएगा। डिवाइड तो होता नहीं है तो 4 नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे की सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन है। तो अब 7 और 3 ये डिवाइड तो होते नहीं है ना, तो अभी इसको लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, 7/3, है ना, 7 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब और ये इसका जो नेगेटिव माइनस साइन है यहाँ पे आएगा, बट है ना। तो फिर ये क्या इंटीजर है, नहीं, ये है हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन, ओके, है ना। तो अभी ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब के लिए यहाँ पे बताया गया, देखो क्लोज्ड अंडर, मतलब उसके अंदर ही होते हैं, मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं, मतलब उनका जो रिज़ल्ट है जो उसके अंडर आएगा वैसा, तो वो इंटीजर ही होगा, है ना। जैसे कि डिवीजन में हमने देख लिया, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया था, तो वैसा फ्रैक्शन नहीं आएगा इन सब में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, ओके। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इसका सिंपल ये देख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में, मतलब इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी हमें यहाँ पे पैटर्न देखना होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया है कि +5 प्लस -7 है ना, इज इक्वल टू कितना, -2 है ना, और उसके आगे भी इज इक्वल टू करके -7 कर दिया, -7 +5। इसका मतलब क्या, ये सब एक साथ इक्वल है ना। तो इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 + 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है ना, और 0 + 1 भी कितना होता है, 1, ठीक है। तो यही होती है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि हम चाहे ऐसा लिखें ना, चाहे ऐसा लिखें, वो उसका आंसर सेम ही आएगा। ये होती है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो और ये प्रॉपर्टी कौन से इसमें यूज़ हो जाती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती ही नहीं है। कैसे, अभी ये देखना बाकी है। जैसे कि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में भी 4 3 12 है ना, टेबल्स पढ़ते हैं ना हम, 4 3 12 है, और 3 4 भी कितना, 12 है ना। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में दोनों ये साइड से करो चाहे पीछे से करो, दोनों का आंसर, दोनों के टाइम पे आंसर सेम ही होता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि 4 - 6, अब -6 के आगे नेगेटिव का साइन है, -6 4 से बड़ा है, तो 6 और 4 को माइनस तो ज़रूर करेंगे, 6 और 4 को माइनस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें साइन किसका आएगा, माइनस का, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा। 6 - 4 कितना होता है, 2, तो मतलब -2, ठीक है। इसका आंसर -2 हुआ। एंड उसी की जगह अगर हम 6 माइनस है ना, तो अभी यहाँ पे अगर 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो ये भी पॉजिटिव है, जैसे हमने यहाँ पे किया था 4 मतलब 4 और 6 जो है वो उनको माइनस ही करना है, लेकिन 6 बड़ा है 4 से, माइनस का साइन 6 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आया था, है ना। तो अभी 6 - 4 में पॉजिटिव साइन आएगा, लो कर लो बात, ये तो अलग हो गया, है ना, दोनों आंसर तो अलग हो गए, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं करती ये प्रॉपर्टी, है ना। डिवीजन में भी वैसे ही देयरफॉर, है ना। देखो अभी 6 / 2 होता है 3, बट 2 / 6 क्या होगा, है ना। अभी पॉइंट 0 पॉइंट यहाँ पे 1 ले लिया, 18, अभी यहाँ पे 3 6 3 18, फिर से 2 बचा, फिर से यहाँ 0 लेंगे, है ना, यहाँ पे फिर से 0 लेंगे, 0, फिर 3 18, ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर 3 है, नहीं ना, ये तो 0.3 है, देयरफॉर यहाँ डिवीजन में भी ये काम नहीं करता है ना। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों अपने एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि मतलब प्लस और माइनस में, सॉरी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से है, ठीक है, मतलब क्यूम्यूटेटिव कैसे है, दोनों इक्वल कैसे हैं, है ना। अभी ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अभी इसमें पूछा है कि इज 0 एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स ऑल्सो, स्टेट येस और नो आफ्टर लुकिंग एट द गिवन पैटर्न्स। अब देखो हमको पूछ रहे हैं वो, अभी पैटर्न देखने के बाद हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे मैंने पहले बताया था एक एग्जांपल में 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1, या फिर 0 + 1 इज इक्वल्स टू 0, ये था ना। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ है, अभी ये 0 जो है, ये 0 की स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, कि अगर हम 0 को किसी के भी साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर, सॉरी यहाँ पे 1 है, आई एम सो सॉरी, तो इसका आंसर वही आएगा, ठीक है। उसका आंसर वही आएगा जो उसके जिसके साथ वो प्लस किया जा रहा है ना, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, कोई भी। अभी
अभी नेक्स्ट, अभी जैसे हमें पता चल गया, अभी यहाँ पे इंटीजर्स का पूछा है ना कि ज़ीरो आइडेंटिटी है कि नहीं। जैसे कि हम होल नंबर्स में लेते हैं ना, होल नंबर्स में कौन से आ गए हमारे 6, 4, 10, ये सब नॉर्मली ये सब आते हैं होल नंबर में, है ना। अभी इनके साथ अगर हम +0 करेंगे तो इसका आंसर 6, 4 और 10 ही आएगा, है ना। तो सिमिलरली वही पूछा था इसमें कि इंटीजर्स, यानी कि ये -1 हो गया, -6 हो गया, एट्सेट्रा जो भी है। तो अभी इसमें अगर हम 0 प्लस करते हैं तो क्या वही आंसर आएगा? एब्सोल्युटली वही आंसर आएगा, है ना। इंटीजर की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वही की वही आ गई नीचे, है ना। वही बताया है इसमें, ठीक है। अभी सिमिलरली हमें मल्टीप्लिकेशन का भी देखना है। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम वही है जैसे कि हम होल नंबर्स का भी, जैसे मैंने बताया कि 4 1 ज़ा 4, 4 क्यों होता है ना, 4 ही होता है ना। ये इनकी प्रॉपर्टीज है, स्पेशलिटीज़ है इनकी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 ही है, कि अभी इंटीजर की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। ये 0 के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 आएगा, 4 आंसर नहीं आएगा, है ना। नहीं आएगा, 0 आएगा उसका आंसर, है ना। ये तो गलत है, हाँ। इसीलिए ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली जो है ये 1 के लिए ही है ना, 0 के लिए नहीं है। एंड एडिशन में अगर 1 प्लस कर देंगे तो पता ही क्या हो जाएगा, इंटीजर वही का वही नहीं रहेगा, है ना, चेंज हो जाएगा वो इंटीजर। इसीलिए उसके साथ एडिशन के साथ 0 की प्रॉपर्टी है साथ में, एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 है, ओके। बट ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं होता है, ठीक है। अभी हम ऊपर के एग्जांपल्स में हमने देखा है कि मतलब कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसमें क्या होता है, जिसमें हमें पता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होते हैं। किस तरह से, जैसे कि अगर 3 कोई भी नंबर 1, एडिशन का देखते हैं हम पहले, 1 + 2 + 3, ठीक है। अभी इनको इन्हें सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। ये कैसे होगा फिर, पहले 1 प्लस, ठीक है, 2 + 3 कितना होता है 5। अभी इसका आंसर कितना आएगा 6, है ना। देयरफॉर एंड अगर वही मैंने एग्जांपल को 1 + 2 + 3 लिया, तो 2 + 1 कितना 3, ओके। अब 3 + 3 कितना हुआ, ये भी 6 आया, आंसर आया ना। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन तीनों के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सुटेबल है, ओके। अब ट्रू है वो चीज़, मतलब इट इज़ ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, है ना। कि मतलब हम जैसे कि फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस सी, मतलब प्लस थर्ड इंटीजर, है ना। अगर इस तरह से भी करते हैं, या फिर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इसको भी करते हैं, तो ये दोनों इक्वल टू ही होते हैं, है ना। इक्वल टू होते हैं, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे ABC अगर इंटीजर है तो इनकी वैल्यू इज इक्वल टू ही होती है। अभी यहाँ पे तो एग्जांपल्स दिए मल्टीप्लिकेशन के, है ना। यहाँ पे और देखने के लिए, एग्जांपल्स देखने के लिए बताया है कि जैसे कि कैसे है वो A + B, A × B, फिर B × C, है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का एक बार रीचेक कर लेते हैं, ओके। जैसे कि अगर 4 × 3 × 5, इसका आंसर क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये हमारा आंसर आ गया 60। किसका, A × B × C का, ये हमारा हो गया। अब वही 4 × 3 × 5, अब 4 × 3 5 ज़ा 15, है ना, 15। अब 15 4 ज़ा कितना
भी होता है 60, है कि नहीं? लाजवाब। सो अभी एक फर्स्ट टाइप का तो हो गया था, अभी ये a इंटू बी इंटू सी का देखा हमने, है ना। देखो हमको आंसर क्या मिला, इज इक्वल टू। ओके, सो अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये भी वैसी ही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है ना। कैसे, किस तरह से है, लेकिन जैसे कि अगर है 4, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है 4, ठीक है, ट्रायंगल को 4 ले लिया, इंटू स्क्वायर को ले लेते हैं हम 2, और सर्कल को ले लेते हैं 5, ठीक है। ये इस तरह से अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। हमें फॉर्मूलेज भी देखने मिलते हैं इस तरह के कुछ मैथ्स में, है ना। तो अभी हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो हमें 4 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? अब ये होगा 4 इंटू 2, ये हो गया ब्रैकेट में, प्लस प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 4 इंटू 5, दोनों के साथ कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है उसकी। अब इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वही है, एक हमने होल नंबर्स के रिस्पेक्ट में भी ये प्रॉपर्टी देखी थी कि 4 इंटू, ये देखिए यहाँ पे है, ये ब्रैकेट में लिखा है 4 इंटू 13 प्लस 2। अभी ऐसे लिखा है, तो ये कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे इधर मल्टीप्लिकेशन इधर एडिशन है, ठीक है। तो 4 इंटू 13 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो अभी 13 और इसको ऐसे करेंगे, 4 13 ज़ा 52 एंड 4 2 ज़ा 8, है ना। अब 52 प्लस 8 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 60। ओके, वैसे ही सिमिलरली एंड सेम आंसर इसका भी आएगा जब अगर हम 13 प्लस 2, है ना, 4 इंटू 13 प्लस 2 करेंगे तभी भी सेम आंसर आएगा। क्या था आंसर? 60 ना। तभी 4 इंटू 13 प्लस 2 15, और 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, है ना, सेम आंसर आएगा वो। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब देखना है कि इंटीजर्स के लिए भी ये सही होती है क्या ये स्टेटमेंट, है ना। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करके देखा है, फिर उसके बाद हम ओके, तो अब हम इसके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई आधी, ठीक है। अभी हमको यहाँ से देखना है कि इंटीजर्स के लिए वो सही होता है कि, ठीक है। अभी वहाँ से हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, 9th पार्ट वाली वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हम इसके आगे के सॉल्व वाले भी देखेंगे एंड जो अनसॉल्व है उसको भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।